आज हम क्लास 8 में संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि विचार पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लास 8 संस्कृत व्याकरण संधि विचार। संधि का संस्कृत परिभाषा है वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों के एक दूसरे के अत्यंत समीप चले आने के बाद उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। जैसे राम जोड़ ईश्वर, यह विच्छेद हुआ, संधि है रामेश्वर। इस उदाहरण में ए वर्ण विकार हुआ, अर्थात अ जोड़ ई बराबर ए। दूसरा उदाहरण है इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, यहाँ य वर्ण विकार हुआ, ई जोड़ अ बराबर य। इस प्रकार से संधि के भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि अर्थात स्वर वर्णों का मिलना। व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन या स्वर वर्णों का मिलना। विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग का मिलना। अब हम इन तीनों में से एक एक करके अलग समझेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा है स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ परस्पर विकार सहित मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ अयनम बराबर रामायणम, यहाँ अ जोड़ के ठीक पहले अ जोड़ के ठीक बाद अ मिलने से आ बना। राम का जब वर्ण विन्यास हम करेंगे तो र प्लस आ म प्लस अ आएगा, तो अ जोड़ अ बराबर आ, अर्थात राम जोड़ अयनम बराबर रामायणम। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण ये हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ तथा औ। इन्हीं का संधि स्वर संधि में होता है। अब हम लोग के पाठ्यक्रम में आगे है स्वर संधि के भेद। संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। अब सबको अलग अलग समझेंगे। जैसे दीर्घ संधि सूत्र। दीर्घ संधि का संस्कृत परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात इसका अर्थ है अक अर्थात अ, ई, उ, री। ये प्रत्याहार निर्माण में भी हम बतलाए हुए हैं अक का। अक अर्थात अ, ई, उ, री के बाद यदि समान वर्ण आए तो यह दीर्घ वर्ण हो जाता है, अर्थात अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री और लिरी का लिरी हो जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग करके हम समझेंगे। जैसे दैत्यारी ही, तो दैत्य प्लस अरि ही, यहाँ अ प्लस अ बराबर आ हुआ है, दैत्यारी ही। रत्न प्लस आकरह, रत्नाकरह, अ प्लस आ, यहाँ का अ यहाँ का आ बराबर आ। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, आ प्लस आ बराबर आ। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ प्लस अ बराबर आ। इस प्रकार से हम सब में संधि विच्छेद में यही समझेंगे कि किन किन वर्णों की संधि हुई है। धन्यवाद।